तो दोस्तों अब हम 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन 5 क्या बोलता है। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका हाफ पेरीमीटर क्या है, हुज लेंथ इज़ 4 मीटर, जिसकी लेंथ क्या है 4 मीटर मोर है, ठीक है 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जो विड्थ है उसकी 4 उससे 4 मीटर जो ज़्यादा उसकी लेंथ है, एंड इट्स 36 मीटर। मतलब अगर उनका सम कर देंगे लेंथ एंड विड्थ का तो 36 मीटर है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, अब हमको ये निकालना है कि वो किस तरीके का गार्डन होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या देखते हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि जो विड्थ ऑफ गार्डन है वो x हो जाएगी और लेंथ ऑफ गार्डन y ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेट द विड्थ ऑफ गार्डन, ठीक है। विड्थ ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा हमारा x और लेंथ ऑफ गार्डन क्या हो जाएगी y। अब आता है हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो हमारा क्या बोलता है कि जो विड्थ है, ठीक है, विड्थ कितनी है 4 मीटर ज़्यादा है, विड्थ कितनी है, लेंथ इज़ 4 मीटर मोर, ठीक है, उसकी जो लेंथ है 4 मीटर मोर है देन इट्स की विड्थ की, ठीक है। तो हम क्या निकाल लेंगे, लेंथ 4 मीटर मोर है और लेंथ हमारे पास क्या है y है, तो क्या हो जाएगा ये लेंथ इज़ 4 मीटर मोर, ठीक है। यहाँ पे लिख लो चाहो तो लेंथ इज़ 4 मीटर मोर, तो क्या हो जाएगा हमको y प्लस 4 हो जाएगा क्या, किससे 4 मीटर ज़्यादा है, तो हो जाएगा हमारी विड्थ से, तो हो जाएगा विड्थ हो जाएगी हमारी x, ठीक है। और इसको हम सेपरेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 हो जाएगा क्या। एंड नाउ हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और दूसरी कंडीशन देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि जो इनका सम है, मतलब लेंथ एंड विड्थ का जो सम है वो कितना दिया है हमको 36 मीटर दिया है। तो मतलब लेंथ का एंड विड्थ का जो सम दिया है वो हमको दिया है 36, द टोटल मतलब लेंथ एंड विड्थ, यहाँ पे लिख द लेंथ एंड विड्थ, ये हमको दिया है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, इसको हमको ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले x और y की वैल्यू सबसे पहले हमको एक टेबल क्रिएट करना होगा। तो इसको लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये दिया है हमको। अब क्या हो जाएगा, सपोज करो कि हम x की वैल्यू ले लेते हैं 0, वेन x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा y हुआ माइनस क्या हो जाएगा 0, माइनस 0 इज इक्वल टू 4, मतलब y की वैल्यू क्या हो गई हमारी 4, ठीक है। यहाँ पे अगर टेबल एक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा और ये हो जाएगा y। तो जब हम x की वैल्यू क्या पुट करते हैं यहाँ पे 0, तो y की वैल्यू क्या मिल जाती है हमको 4। इसी तरीके से एक और निकाल लेंगे। तो एक और में हम क्या देखते हैं कि y की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे 8, वेन x इज इक्वल टू 8 पुट कर देंगे, ठीक है।
जब हम एक x इज इक्वल टू 8 पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, इक्वेशन सबसे पहले लिख लेते हैं। तो इक्वेशन क्या दिया है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 8 इज इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 4 प्लस 8, मतलब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 12। ठीक है। तो मैंने पहले जो ग्राफ बनाया था उसमें ऑलरेडी आपको ये बता दिया था कि जैसे मैंने यहाँ पे 0 लिया या 8 लिया, इट इज़ नॉट मैंडेटरी और कंपलसरी दैट यू गाइज ऑल्सो टेक नंबर 8। ठीक है, आप नंबर 5 ले सकते हैं, नंबर 4 ले सकते हैं, नंबर 3 ले सकते हैं, बट आफ्टर ऑल व्हाट वी नीड टू डू इज़, हमको एक ऐसा मतलब वैल्यू चूज़ करनी है जो बहुत ज़्यादा बड़ी भी ना हो और आंसर भी हमारा परफेक्ट आ जाए। अदरवाइज़ जब हम ग्राफ क्रिएट करेंगे उस टाइम पे हमको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो जब हम x की वैल्यू क्या लेते हैं 8, तो x की वैल्यू हो जाएगी 8, तब y की वैल्यू क्या मिल जाती है हमको 12, तो ये हो जाएगा हमारा 12। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन नंबर 1 से एक ग्राफिकल टेबल को बना लिया है। नाउ अब हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से हम कैसे एक ग्राफ की टेबल बनाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। अब इस पे हम क्या वैल्यू पुट करते हैं, जब हम x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, जब x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास y तो y हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x के प्लेस पे क्या आएगा हमारा 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 36। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 36। तो यहाँ पे एक हम टेबल बनाएंगे x की और y की। तो क्या होता है, जब x की वैल्यू क्या रखते हैं 0, तब y की वैल्यू क्या मिल जाती है हमको 36। इसी तरीके से एक दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। जब हम क्या करते हैं, वेन ये हो जाएगा x इज इक्वल टू कर ले लेते हैं 36। जब x इज इक्वल टू 36 ले लेंगे तो इक्वेशन क्या है, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 36 हो जाएगा, x के प्लेस पे आ गया 36, ये जो हमने लेट किया है। तो ये हो जाएगा y प्लस 36 इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 36 माइनस 36, दैट मीन्स y की वैल्यू हो गई हमारी 0। And now put this value in this graph. When we take x is equal to 36, then what we get, y is equal to 0. तो यहाँ पे आ जाएगा y is equal to 0. तो now we have completed the graph table. And अब now what we need to do is to take the graph paper and plot all these values. जो भी हमने ग्राफ टेबल में प्लॉट बनाई वैल्यू फाइंड की है उसको हमको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, हाउ डज इट विल रिप्रेजेंट, सो आई विल टेल यू। तो चलो ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं जब वैल्यू को ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो क्या हो जाएगा। मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मैंने एक जुगाड़ लगाया है पेन से ही लाइन खींचने का। तो जब आपके पास एग्ज़ाम में पेन स्केल ना हो तो आप स्केल के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको। ठीक है, अपने पास जो चीज़ें हैं उसी का यूज़ करते हुए हमको अपने इक्वेशन को सॉल्व करना है। जितने जल्दी सॉल्व कर लेंगे उतना बेटर हो पाएगा आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि हमको एग्ज़ाम में टाइम ज़्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, एक सफिशिएंट टाइम रहता है और मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि हमारा टाइम ख़त्म हो जाता है, हमारा पेपर टाइम से हो नहीं पाता है। तो ये हो जाएगा, आपको यहाँ पे पता होगा कि इस वाले पॉइंट को x एक्सिस बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को y एक्सिस बोलते हैं, इसको हम बोल देंगे 0 और हम यहाँ पे अब नंबर ले लेंगे। ठीक है, मार्किंग कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं बोल देता हूँ 4, ये हो जाएगा 8, 12, 4 4 का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे 40 तक मार्किंग। इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 4, 8,
12, ठीक है। तो ये हमारे मार्किंग वैल्यूज हो गई। नाउ अब हम क्या देखते हैं कि जो भी हमको ग्राफ में हमने वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से प्लॉट की थी टेबल में, उस वैल्यू को इस ग्राफ में प्लॉट कर देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू 4 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 0 है, ये 0 हो गई x की वैल्यू, तब y की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, मतलब एक वैल्यू तो यहाँ मिल गई। इसका नाम क्या देते हैं, 0 एंड 4, एक पॉइंट ये मिला। सेकेंड हम देखते हैं कि जब x की वैल्यू क्या है 8 है, तब y की वैल्यू क्या मिल जाती है हमको, 12 मिल जाती है। तो x की वैल्यू कहाँ पे है, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 8, ठीक है। x की वैल्यू 8 है ना हमारे पास, तो ये मिल गया हमको 8 x की वैल्यू, तब y की वैल्यू क्या है हमको 12। तो y वाले पॉइंट में जाएंगे तो y की वैल्यू है ये 12, ठीक है। तो ये हमारे को एक पॉइंट मिल गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब x की वैल्यू 8 है, ये वाला 8, तो y की वैल्यू है 12, तो ये 8 चला जाएगा ऊपर ऐसे 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 और ये मिलेगा हमको यहाँ पे, ठीक है। इस वाले पॉइंट में मिल जाएगा। तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 8 एंड 12, ये पॉइंट हो जाएगा। जब ये पॉइंट मिल जाएगा तो इससे हम एक लाइन सीधी खींच देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये एक लाइन खींच के इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 की टेबल है ना, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, मतलब y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये लाइन हो गई। नाउ सिमिलरली हमको इक्वेशन नंबर 2 से सारे पॉइंट प्लॉट कर लेने हैं। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू जब 0 है तब y की वैल्यू 36 है, मतलब जब x की वैल्यू ये 0 है पूरी, तब y की वैल्यू क्या हो जाएगी 36। ये हो गई, पहला पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, 0 एंड 36। और जब क्या है सेकेंड वाले में x की वैल्यू जब 36 है तब y की वैल्यू क्या है हमको 0। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू है 36, तो हमको ये एक पॉइंट मिल गया, इसको दे देंगे 36,0, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए, 36,0 मिल गया। अब हम इस दोनों पॉइंट को प्लॉट कर देंगे, आपस में मैच कर देंगे। तो कैसे मैच करना है आपको, इस तरीके से आपको पेन लेना है, इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा बड़ा स्केल होगा तो और परफेक्ट आ जाएगा। इस तरीके से जब आप लेंगे ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसे आप सीधा ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गई हमारे पास लाइन। और इस लाइन, ये कौन सी लाइन है, इसका इक्वेशन हो जाएगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है इसमें। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो जब आप देखेंगे कि इसको ऐसे एग्जैक्ट पॉइंट से मैच करेंगे ऐसे, तो ये हमको मिल जाएगा करीब करीब यहाँ पे मिलेगा। तो इसको हम ले लेंगे 15 समथिंग ले लेंगे, यहाँ पे हमको यहाँ पे मिल जाएगा करीब करीब, तो ये हमारे पास एक पॉइंट हो जाएगा। और जब आप यहाँ से इसको मिलाएंगे तो 4 का डिफरेंस है करीब करीब, ये हो जाएगा 20, है ना। ये वाला जो पॉइंट रहेगा हमारा, ये हो जाएगा 20 के समथिंग, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 15। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, x की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15 आ जाएगी, y की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी 20। मतलब ये जो दोनों पॉइंट रहेंगे कहाँ पे लाई करेंगे, 15 एंड 20 पे। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। यहाँ पे हम लिख सकते हैं चाहो तो द लाइन आर इंटरसेक्टिंग 8 पॉइंट 15 एंड 20, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर।